कि आदित्य ठाकरे ने किया क्या है 5 साल में? आज वो उद्धव ठाकरे भटक गए हैं, मुस्लिम लोगों से चिपक गए हैं। तो हिंदू वोट कितना उनसे बिखर चुका है। अगर हिंदुस्तान में रह के हिंदू की बात नहीं करेंगे तो ये तो गलत हो रहा ही है। ये पुत्र मोह के चक्कर में पड़ के अपने हिंदुत्व को छोड़ दिए हैं। ये जो हरा रंग का जो बुखार उद्धव ठाकरे जी के ऊपर चढ़ा है वो सिर्फ मुस्लिम मतदारों के लिए चढ़ा है। आदित्य जी की बात है तो यहाँ से जीतने के बाद मिनिस्टर भी बने थे, लेकिन उसके बाद से यहाँ दिखाई नहीं दिए। हिंदू एक रहेगा तो इस देश पे राज तो करेगा ही। अगर हिंदू बटा रहेगा तो ऐसे कांग्रेसी और ये हिरवे कलर को मानने वाले मुस्लिम लीग हो जाएगा। एक चिड़िया अनेक चिड़िया और एक दाना अनेक चिड़िया, और आगे चल के पूरा जाल ही उड़ जाती है। और जो हंटर था, शिकारी था, वो देखता रह जाता है। उसी तरह से हम सब हिंदुओं को एक आना होगा। आज आने वाले दिन में हम एक हो गए तो हमको कोई भी हरा नहीं सकता। कोई हिरवा नहीं, कोई किरवा नहीं, कुछ मतलब नहीं। अच्छा, तो महाराष्ट्र का हिंदू कांग्रेस का जाल लेकर उड़ जाने वाला है। हाँ? क्या है हाल मीरा रोड का? देखो, इनका ये बिहेवियर हमेशा रहा है। जैसे अभी आप हालात सुनोगे तो गणपति फेस्टिवल के दौरान भी उन्होंने पत्थरबाजी की थी। तो मौलवी खड़ा खड़ा होके बोल रहा है, हर मजार पे जाके, हर जगह पे जाके बोल रहा है कि नहीं, आपको वोट जिहाद करना है। इसमें बटेंगे कटेंगे का नारा में क्या दिक्कत है? We are currently in Worli seat where Aditya Thackeray is fighting Milind. In the rally of Milind Deora, we met other peoples also who claim to be the locals. We'll talk to them and know about the issues here. सबसे पहले तो कौन जीत रहा है, आदित्य ठाकरे या मिलिंद देवरा जी? मिलिंद देवरा जी जीत रहे हैं 100%। अच्छा, वो कांग्रेस से आए और शिव सैनिक बन गए हैं, और उधर आदित्य ठाकरे जो बाला साहब के पोते हैं, प्योर शिव सैनिक, पर फिर भी क्यों मिलिंद देवरा? ऐसा है कि आदित्य ठाकरे ने किया क्या है 5 साल में? अच्छा जी, वो आए, ठाकरे के फैमिली से आए और उनको हम लोग पब्लिक ने उनको जिताया। इसलिए जिताया कि युवराज, पब्लिक की कल्पना थी कि वो यहाँ से जीतेंगे तो लोगों के लिए काम करेंगे। लेकिन समस्याएं 5 साल में जो पहले थी आज भी वही है। वर्ली में कई नगर ऐसे हैं, जैसे कि प्रेम नगर है, सिद्धार्थ नगर है, माया नगर है, ऐसे कई नगर है जहाँ पे कि आज भी स्लम ज्यों का त्यों है। 25-25 सालों से लोग अपना घर छोड़ के बाहर, मुंबई वर्ली के बाहर रह रहे हैं। सिर्फ इसलिए रह रहे हैं कि उनका घर कब बनेगा। ये सारे प्रोजेक्ट हो या कोई भी हो, कोई भी काम 5 साल में किया नहीं उन्होंने। बीडीडी चाल डेवलपमेंट जो भी हुआ है आज देख रहे हैं आप, तो वो देवेंद्र फडणवीस जी की वजह से वो डेवलपमेंट हो रहा है। नहीं तो इसके पहले भी 15 साल कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने बीडीडी चाल डेवलपमेंट के बारे में कभी सोचा ही नहीं। इस तरह की ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो की त्यों है। हमारी जो आशा है वो मिलिंद देवड़ा जी के साथ इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि मिलिंद देवड़ा जी की जो छवि है एकदम साफ सुथरी छवि है। उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, भले वो कांग्रेस में थे या कहीं पे थे, लेकिन व्यक्ति के हिसाब से देखना जाए तो उन्होंने सांसद रहते हुए 10 साल में वर्ली के लिए जरूर कुछ न कुछ तो किया था। मैंने मेरी आंखों से देखा है कि बहुत सारा काम उन्होंने किया है। बहुत सारी बिल्डिंगों की जो सामाजिक संस्थाएं हैं वहाँ पे उन्होंने ओटा बनाया है, वहाँ पे प्रवेश द्वार वगैरह बनवाया है। ऐसे बहुत सारे काम किए, लोगों के लिए भी काम किया है उन्होंने। तो उनसे हमें आशा है, और लोगों की जो प्रतिक्रिया हम देख रहे हैं वो मिलिंद देवड़ा जी के प्रति बहुत सकारात्मक दिख रहा है। तो इस वजह से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मिलिंद देवड़ा जी इस समय आगे। अच्छा, जैसा कि लोगों ने बताया कि पिछली बार आदित्य ठाकरे सीट से एक इमोशनल सेंटिमेंट की वजह से जीत गए थे, क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे की फैमिली से आते हैं और वगैरह। उसके बावजूद उन्होंने इस 5 सालों में कोई भी इस क्षेत्र के लिए काम नहीं किया। अब आदित्य ठाकरे जी जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं वो कांग्रेस के साथ हाथ मिलाए बैठी हुई है, जो कि मुस्लिम लीग 2.0 की तरह बिहेव कर रही है। इस पर क्या कहेंगे? मिलिंद देवरा जी जो बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के उनके कर्तव्य को, उनके नेतृत्व को देखते हुए ये हमारे मतलब कहने का मतलब बीजेपी ज्वाइन किया। और एकनाथ शिंदे का काम जो अच्छा है, और महायुति की जो सरकार है वो काम कर रही है, उनको कामों को देखते हुए उन्होंने ज्वाइन की। और उनकी वजह से ये जो आज हमारे वर्ली विधानसभा इन्होंने भाई साहब बताया है, ये जो इसके पहले आदित्य ठाकरे जो थे 5 वर्ष उन्होंने कुछ किया नहीं, लोगों को आश्वासन दिया, लोगों को बोलते रहे, और राजा सारे गणेश उन्होंने किया है। जमीनी स्तर पे वो आए नहीं। और ये जो मिलिंद देवरा मुरली देवरा के लड़के हैं, ये 2 बार केंद्र में रह चुके हैं और ये जमीनी पे उन्होंने काम किया है। इनका काम देखता है, इसलिए इनको पार्टी ने इनको शिंदे साहब ने दिया हुआ है, और इन्हें और पब्लिक का साथ है, और इनका जो काम करने का तरीका है ये अच्छा है। और इनको बहुमत से जीत के आएंगे, और बहुमत से जीत के आने मतलब जैसे महायुति की जो है
देवेंद्र फडणवीस जी हैं और देवेंद्र शिंदे साहब हैं, अजित पवार है, सबका साथ है और इस हिसाब से उनको जीत के आना है और एक अच्छी छवि है और काम करने के नेतृत्व और यंग है, इसलिए उनके पब्लिक उनको लाइक जी करती जी है। जी वो सवाल पर जहां पर मैं थी पहले कि आपकी महाविकास आघाड़ी जाकर बाला साहब ठाकरे ने सारा जीवन कांग्रेस और उसकी योजनाओं के खिलाफ लड़कर निकाला, मरकर भी मैं इंदिरा गांधी के साथ नहीं हाथ मिलाऊंगा, और उनके पोते और उनके बेटे जाकर उनके साथ बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री वगैरह। क्या कहेंगे इस चीज की वजह से पूरे उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, इन्होंने अपनी छवि पर एक डेंट लिया है? जी, बाला साहेब ठाकरे ने इन सब एक सभा में हाँ है। ये बात कही थी कि जिस दिन हमारा शिवसेना हम्म, कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएगा या कांग्रेसी बनेगा, हम्म। उस दिन हम अपना शिवसेना की दुकान को बंद कर देंगे। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था इस चीज को कि जो उनकी पार्टी है, शिवसेना है, वो भगवा पार्टी, हिंदुत्व को मानने वाली पार्टी है। आज वो उद्धव ठाकरे भटक गए हैं और आज वो हिरवी, मतलब आज हिरवी रंग से वो मुस्लिम लोगों से चिपक गए हैं। तो ये जो उनका परिवर्तन हुआ है, ये सिर्फ वोट के खातिर हुआ है। उनको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदू वोट कितना उनसे बिखर चुका है। आज हिंदू जो वोटर्स हैं वो बहुत नाराज है उद्धव बाला साहेब ठाकरे से। ये शिवसेना ने जो आज महाराष्ट्र में अपनी ये इस पार्टी को बनाया था, वो हिंदू विचारों के ऊपर बनाया था, लेकिन ये विचार आज के दिन में खत्म हो चुका है और जनता आज शिंदे जी के साथ में है और भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। ये जो हरा रंग का जो बुखार उद्धव ठाकरे जी के ऊपर चढ़ा है, वो सिर्फ मुस्लिम मतदारों के लिए चढ़ा है। जिस दिन ये मुस्लिम कैंडिडेट, उनका कोई धर्म का आदमी वहाँ पे उतारेगा, उस दिन यहाँ उनको मत मिलना मुश्किल हो जाएगा। अभी जहाँ तक बात है बाला साहेब ठाकरे की, अगर आप दंगों का इतिहास ले ले या कुछ भी ले ले, तब हिंदुओं को बचाने वाले बाला साहब थे। वो उनकी एक प्रतिमा थी, इसलिए वो प्यार और सम्मान सब लोग उनके लिए रखते हैं। लेकिन जो हरा रंग इनके ऊपर जो अब तक इतना नशा छा के चढ़ गया है, उसमें ये जो हिंदू मतदार उनसे पीछे हो रहे, हट रहे। अभी जो पार्टी की जो एजेंडा था, जो मेन था, जो हिंदू मतदारों के ऊपर था, क्योंकि पूरे देश में अगर देखो तो भाजपा और शिवसेना जो हिंदू लोगों का साथ देते थे, उसमें आज अभी भाजपा ही देने वाली वो एकमेव पार्टी बची हुई है। अभी उद्धव ठाकरे उससे वो कहीं पीछे दौर में चले गए हैं। राजनीति में एक बात पहले चला करती थी कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी एक अछूत पार्टी है, वो जो भी उसके साथ जाएगा, अगर कांग्रेस या ऐसी पार्टी से आता है तो वो उसका सारा वोटर खत्म हो जाएगा। फिलहाल महाराष्ट्र में कांग्रेस ऐसी पार्टी बन गई है। अब उद्धव ठाकरे जैसे कि कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया उन्होंने, इसके बाद उनका कोई करियर बचा है महाराष्ट्र में? हाल ही का एक किस्सा बता देता हूँ। वर्षा गायकवाड़ जी के यहाँ पे वो अभी जो महाराष्ट्र के आराध्य थे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मूर्ति दे रहे थे जी। अपने राहुल गांधी जी को, उन्होंने स्वीकारा तक नहीं जी। अभी ऐसी आइडियोलॉजी का करे क्या? बिल्कुल। मतलब जो मुस्लिम दृष्टिकरण के आंख में जो पट्टी बंधी है उसका करे क्या? अगर वो इकट्ठा हो सकते तो हिंदू क्यों नहीं हो सकता है? इसमें कटे बटे के उसका भी आप इतना मतलब ढिंडोरा पीट रहे हो। अगर मुस्लिम इकट्ठा होता है तो चलता है, अगर हिंदू लोग इकट्ठा होना चालू हो गए तो फटके। सही। हाँ, फडणवीस जी ने एक इंटरव्यू में कहा भी अपने कि बटेंगे कटेंगे एक कॉल है कांग्रेस के वोट जिहाद के लिए। कैसे देखते हैं बटेंगे कटेंगे? बटेंगे कटेंगे तो ये तो यूपी का चल रहा है, जिसे शरद पवार ने अजित पवार ने बोला, उसकी बात को डिनाई किया हुआ है। सवाल क्या पड़ता है, अगर हिंदुस्तान में रह के हिंदू की बात नहीं करें तो ये तो गलत हो रही है। अब उद्धव बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर आगे लेके चले थे। आज उनकी पार्टी जो इतनी बड़ी बड़ी हुई है, और उसी वजह से बीजेपी बाला साहब ठाकरे को करीब लाई और आगे सरकार बनाई। और दूसरी बात है कि आज ये उद्धव बाला साहब ठाकरे एक परिवारवाद के हिसाब से हो गए। कांग्रेस की जो धारणा चल रही है परिवारवाद, मेरा वारिस चाहिए, तो पुत्र मोह के चक्कर में पड़ के अपने हिंदुत्व को छोड़ दिए हैं कि मैं कैसा सत्ता में हूँ, मेरा बेटा परिवार सत्ता है, तो इसके लिए उनका पुत्र मोह में अपना हिंदुत्व भी बाजू में कर दिए, हर चीज बाजू में कर दिए हैं। और यही कारण है कि आने वाले दिन में जो पिछले 2019 में जो बीजेपी और शिवसेना से लोग गठबंधन करके चुनाव जीते थे, अभी उनको पब्लिक पूछेगी कि एक साथ मेरे के चुनने चुनाव लड़ा, उनके साथ गद्दारी की, गद्दार हमें ही बोल, मतलब बीजेपी को बोल रहे हैं गद्दार, गद्दारी तो उन्होंने की है, तो गद्दारी करने के बाद उनको भुगतना पड़ेगा, इसलिए सरकार उनकी आएगी नहीं। और जो अभी मिलिंद देवरा जी हैं
तो उनका बेनिफिट हमें मिलेगा, हम्म। मतलब मिलिंद देवरा को मिलेगा। हम्म। तो वो जीत के आएंगे। ये बात है कि परिवार के मुंह में हम्म। उद्धव बाला साहब ठाकरे दो तो अपने दो आ गए, बात इसलिए इन भाई आदित्य साहब ने ठाकरे को नहीं जी, जी, लिया है, और जी, बात आदित्य ठाकरे का कोई काम नहीं किया 5 वर्ष में, जी। तो ये भी एक उनका माइनस पॉइंट है। इन हाँ। भाई साहब की बात से 2 सवाल निकालूंगी मैं। एक, बटेंगे कटेंगे को आप लोग कैसे समझते हैं और उसके लिए आपके क्या जो भी आपके विचार है वो रखिए। दूसरी बात, एक आपने परिवारवाद की भी बात की, तो एक तरफ है आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के बेटे और दूसरी तरफ राज ठाकरे के बेटे। हाँ, परिवार कैसे देखते हैं? परिवारवाद नहीं, दोनों के काम में क्या डिफरेंस है वो बताएं, और दोनों लीडर कैसे होंगे बड़े होकर, मतलब कैसा उनका आप राजनीतिक कद देखेंगे? देखिए जहाँ तक आदित्य जी की बात है तो यहाँ से जीतने के बाद मिनिस्टर भी बने थे, लेकिन उसके बाद से यहाँ दिखाई नहीं दिए, तो उनके काम को अगर आकलन किया जाए तो 0 पे हो जाते हैं। जी। और जहाँ तक राज ठाकरे की बात है तो राज ठाकरे बहुत सारे मुद्दों को लेकर बोलते रहते हैं, तो उसका थोड़ा बहुत बेनिफिट उनके लड़के को मिल सकता है। उनकी छवि कैसे है उनके बेटे की एज अ लीडर? उनकी उनके बेटे की छवि, अभी तो उनका बेटा राजनीति में पैदा हुआ है, हम्म। जब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे समझ में आएगा, अभी तो न्यूली कमर है वो, तो उसके बारे में ज्यादा नहीं बोला जा सकता। अच्छा। नहीं, तो फिर भी एक रिस्पॉन्सिबल लीडर। दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे हैं जो आर्य जैसे प्रोजेक्ट का अपोज करते हैं, मेट्रो में चलते हैं, फिर मेट्रो प्रोजेक्ट का ही अपोज करते हैं, तो मतलब एक नहीं नहीं, वैसी छवि है थोड़ी सी। कंपेयर टू आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे बहुत अच्छे हैं, कंपेयर अगर करेंगे तो। बिल्कुल। तो अमित ठाकरे जी बहुत अच्छे हैं, आने वाले समय में उनके विचार भी अच्छे ही होंगे। जी बिल्कुल। जहाँ तक आदित्य ठाकरे की बात है तो उन्होंने सबका अपोज ही किया है, जो अच्छी परियोजनाएं हैं उसका अपोज बिल्कुल। किया है, उसको बंद कराया है, और आज उनको समझ में आ रहा है कि उसका क्या दिक्कत है, समझ में आ रहा है, रियलाइज हो रहा है, बट उसको एक्सपोज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। बटेंगे कटेंगे पर भाई साहब कैसे देखते हैं इसे? बटेंगे कटेंगे का जो स्लोगन योगी जी ने दिया। आदित्यनाथ योगी जी ने जो दिया है, हिंदुओं पे उसका बहुत असर हो रहा है, बहुत लोगों के अंदर उत्साह आ रहा है, और उन्होंने बात कोई गलत नहीं बोला है कि अगर हिंदू एक रहेगा तो इस देश पे राज तो करेगा ही, अगर हिंदू बटा रहेगा तो ऐसे कांग्रेसी और ये हिरवे कलर को मानने वाले मुस्लिम लीग हो जाएगा। तो हमें उस बात, और नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही है कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, उस स्लोगन का बहुत असर गिरा है लोगों के ऊपर। लोगों अब इकट्ठा होना शुरू हो गए हिंदू, ऐसा लग रहा है कि पहली बार मुझे एहसास हो रहा है कि 2014 के बाद की हिंदू अब इकट्ठा हो रहे हैं, तो इसका चुनाव पे असर पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। एकता में शक्ति है। और बहुत पहले ये गाना आया था, एक दाना अनेक दाना, और सारी पक्षियां एक होके उस जाल को, हाँ, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, ये सारी पक्षियां एक होकर उस जाल से ही उड़ जाते हैं। तो अगर हिंदू एक साथ आएंगे तो डेफिनेटली नरेंद्र मोदी जी को तो फायदा होगा, और यहाँ पर महायुति सरकार आ जाएगी। हिंदू हाँ? एक चिड़िया अनेक चिड़िया, और एक दाना देखकर अने चली अनेक चिड़िया, और आगे चल के पूरा जाल ही उड़ जाती है, और जो हंटर था, शिकारी था, वो देखता रह जाता है। उसी तरह से हम सब हिंदुओं को एक आना होगा। आज आने वाले दिन में हम एक हो गए तो हमको कोई भी हरा नहीं सकता, कोई हिरवा नहीं, कोई किरवा नहीं, कुछ मतलब नहीं। अच्छा, तो महाराष्ट्र का हिंदू कांग्रेस का जाल लेकर उड़ जाने वाला है। हाँ? तो भाई साहब, आज सुबह हम मीरा भाईंदर से होकर आ रहे हैं, मीरा रोड में भी गए, वहाँ कुछ मुस्लिम लोगों से भी मिले। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन वहां पर हमले हुए थे हिंदू लोगों पर, और हम बात कर रहे थे तो वो बोल रहे थे अरे एक्सीडेंट हो गया इसलिए कर दिया, कोई ऐसा नहीं होता, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता है वगैरह वगैरह। क्या है हाल मीरा रोड का? देखो, इनका ये बिहेवियर हमेशा रहा है। जैसे अभी आप हालात सुनोगे तो गणपति फेस्टिवल के दौरान भी उन्होंने पत्थरबाजी की थी। जब भी दूसरा कोई समाज उनकी रैली या कुछ भी निकालता है तो इनके पेट में पहले दर्द होता है। इन्होंने एक किताब पढ़ी है, बस वही सच है, वही उनको मानना है। अभी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अच्छा नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। दूसरा नारा था मुसलमानों को ऐसे देखना चाहिए कि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान, ऐसा मुसलमान उनको पढ़ा लिखा देखना चाहिए था। अब्दुल कलाम हमारे हैं, जहीर खान देश के लिए बॉलिंग करता तो वो हमारा है। लेकिन ऐसे अगर मुसलमान कोई अगर आते हैं जो पथराव करते हैं, दूसरे समाज को बांटने की बात करते हैं, और इसमें क्या कर सकते हैं? मतलब अगर अपना खुद प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि ऐसा मुसलमान देखना चाह रहा हूँ कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर रहे, और इनको ही अगर पत्थर और गन उठाना है, तो ऐसे समाज की प्रगति कैसी होगी आप बताओ? तो इसमें बटेंगे और कटेंगे, आप हर जो कलर का चश्मा पहनोगे उसमें आपको दुनिया दिखेगी। इसमें अगर हिंदू लोग इकट्ठा हो गए, अगर मौलवी खड़ा होके बोल रहा है, हर मजार पे जाके हर जगह पे जाके बोल रहा है कि नहीं आपको वोट जिहाद करना है, आपको
नेता देखना नहीं, किसने कितना काम किया, किसने क्या किया, कौन का पक्ष का है, वो नहीं देखना, सिर्फ भाजपा के विरोध में मतदान करना है। अगर वो खुलेआम होके बोल सकते हैं। एक फतवा भी मैंने अभी पढ़ा था कि उसमें देख रहे कि हिंदू लड़कियों लोग से शादी करोगे तो 5 लाख रुपए का इनाम। तो यहाँ तक इनकी मजाल चली गई है। तो इसमें बटेंगे कटेंगे का नारा में क्या दिक्कत है? अगर वो इकट्ठा हो सकते तो हम लोग हिंदू नहीं हो सकते? तो हर हिंदू को सोचना चाहिए कि कब तक से कि बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, किस बेस पे? सिर्फ धर्म के परिवार, धर्म के बीच। जब भी बांग्लादेश वासी भी वो बंगाली मुस्लिम थे, फिर भी उनका जमा नहीं है आपस में। 4 लाख लोग मारे गए, बंगाली मुस्लिम थे, वो उनके ही कौम के थे। तो अभी किसको समझाए? ये हिंदू लोगों ने सोचना चाहिए और इकट्ठा आना चाहिए। अभी हाथ से चला गया तो अभी देश ही जाएगा, अभी टुकड़े नहीं बनेंगे, अभी सीधा देश चला जाएगा। और हिंदुओं के लिए तो कोई और जगह भी नहीं भारत हिंदू के के लिए एक देश नहीं है पूरे जहां में, कहाँ जाएंगे? यहूदियों सा हाल हाँ, होगा हिंदुओं का। फिर वो बोलेंगे हिंदू 72 के पास चले जाएंगे, वो भी नाराज जाएगा। मोदी जी कहते हैं और पब्लिक कहती है कि ये जो अपना देश है हिंदुओं का है, हिंदुस्तान के, और हिंदू पूरा विश्व में राज करने वाले हैं। तो हम वो राज करने की बात कर रहे हैं, जो अपने यहाँ देश में राज नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे कर सकते हैं? हम अपने मना पा रहे हैं, अपनी अपनी संस्कृति सभ्यता अपनी मना कर रहे हैं, और ये लोग थोड़ा 5% से आज 20% हो गए। तो हम लोग अगर 80-20 बात हो रही है तो हम उससे कम नहीं है। और बटेंगे कटेंगे जो शब्द लिया गया है उसमें हिंदू भी नहीं बोला गया, मतलब हम सबको लेकर बात कर रहे हैं। सिर्फ उसमें हमारे सबको लेकर चलेंगे, सबको साथ, सबका विकास, सबका प्रयास करके कर रहे हैं, उसमें हिंदू को नहीं बोला। लेकिन भले वो समझते हैं, और हमारा इशारा भी हो सकता है कि हम हिंदुओं को इकट्ठा करने के हम मोदी जी का असर है, बटेंगे तो कटेंगे, एक नेगे। तो मैं हर सभी को बोला है, हर भारतीयों को बोला है, 140 जनसंख्या इंडिया की है, सबके लिए बोले हैं। तो इसलिए क्या है, तो इसलिए उनका विकसित भारत दिखना चाहते हैं, विश्व गुरु हम लोग देखना, सभी जनता देखना चाहती है मोदी जी को। और इसलिए और आने वाले दिन में महायुति सरकार अच्छे से आएगी, और मतलब जिसे बोलते हैं 2 इंजन, एक महाराष्ट्र के यहाँ, और नक्की जबरदस्त सरकार आने वाली है और आएगी, और ये मोदी जी का कमाल है। So, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे has seriously resonated to the ground and people are connecting with it. They are believing in this slogan and they are saying that BJP is returning to power in Maharashtra.